मैं बताना चाहता हूं रुड़की की जनता को कि पिछले 15 सालों से विधायक जी पहले चेयरमैन रहे 5 साल, तब भ्रष्टाचार करा, और 10 साल विधायक रहे तब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और विधायक प्रदीप बत्रा, मैं बताना चाहता हूं, एक वो राजनीति करते हैं शहर के अंदर पंजाबी वर्ग की, तो वो पंजाबी समाज के लिए कलंक है कि आज उन्होंने अपने जिस समाज ने उन्हें पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, पालना सिखाया, और जिस समाज ने उन्होंने 15 साल तक रुड़की का जनप्रतिनिधि बनाया, आज उन्होंने उसी समाज के लोगों पे आज एक ये छुरा चलाने का काम करा है। अब ये ड्रामा विधायक जी का 6 महीने कराएगा और 6 महीने बाद प्रकाश स्वीट्स पर भट्टी पर समोसे सेकते ही मिलेंगे रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा। ये पंजाबी समाज भी बोलने लगा है। जिस समय पूर्व में चेयरमैन थे विधायक जी, उस समय इन्होंने 3.5 लाख रुपए में इन्हें जो भी करा है, उसके बाद 75,000 रुपये की उनके हाथ में स्लिप दे दी, 2,75,000 रुपये अपनी जेब में डाल लिए। ठीक है, ये चाह रहे हैं कि कारोबारी के पेट पे, उनके परिवार के पेट पे लात मारने का काम विधायक जी कर रहे हैं। रामनगर क्षेत्र में शनि मंदिर के पास यहाँ पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता जो है कुछ नारे लगा रहे हैं कि प्रदीप बत्रा मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ पुतला फूका जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है सूरज नेगी जी। हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार आप विधायक जी का पुतला क्यों फूक रहे हैं, और वो भी उनके गढ़ में। रामनगर क्षेत्र जो है विधायक जी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर आप उनके गढ़ में सेंध मार रहे हैं, उनका पुतला फूक रहे हैं उन्हीं की जो लोग हैं उनके सामने। सबसे पहले तो न्यूज़ वाला नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं रुड़की की जनता को कि पिछले 15 सालों से विधायक जी पहले चेयरमैन रहे 5 साल, तब भ्रष्टाचार करा, और 10 साल विधायक रहे तब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 5 साल जब वो चेयरमैन थे, अभी तो रुड़की की जनता के सामने सच्चाई निकल कर आ रही है कि ये तो पहला मामला था जब विधायक जी चेयरमैन रहे कि 75,000 रुपये में जो नगर निगम की धनराशि थी जो राजस्व में जमा होनी थी इन दुकानों की, ये 23 और 3 26 दुकानें हैं, और टोटल अगर देखा जाए ये 33 दुकान है लगभग। तो इसमें जो इनकी धनराशि थी वो 75,000 रुपये राजस्व में जमा होना था। बत्रा जी ने अपने जब चेयरमैन थे, चेयरमैन रहते हुए गलत तरीके से एक तो इनका आवंटन करा गया, उसके बाद 75,000 रुपये तो इनसे जमा करवा लिया नगर पालिका में, और 3 लाख रुपए इनसे रिश्वत ली। 3 लाख, 3.5 लाख रुपए लेकर एक एक दुकानदार से ये भ्रष्टाचार कर कर इन्हें दुकान आवंटित करी उन्होंने। अब जब हाई कोर्ट ने कहा ये दुकान जो है ये बिल्कुल गलत तरीके से आवंटित करी गई है, और विधायक प्रदीप बत्रा, मैं बताना चाहता हूँ, एक वो राजनीति करते हैं शहर के अंदर पंजाबी वर्ग की, तो वो पंजाबी समाज के लिए कलंक है कि आज उन्होंने अपने जिस समाज ने उन्हें पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, पालना सिखाया, और जिस समाज ने उन्हें 15 साल तक रुड़की का जनप्रतिनिधि बनाया, आज उन्होंने उसी समाज के लोगों पे आज एक ये छुरा चलाने का काम करा है। कहते हैं ना कि जी अपने घर की अब जिस थाली में खा रहा है उसमें ही छेद कर रहा है। ये वो विधायक है कि इस समाज ने तो कहा जी विधायक जी बहुत अच्छे व्यक्ति है, 15 साल तक विधायक जी को भरपूर अपना समर्थन देते रहे, लेकिन आज इस समाज को पता लग चुका है, पंजाबी समाज को, कि नहीं ये वो व्यक्ति है जो जिस थाली में खा रहा है उसमें ही छेद कर रहा है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं विधायक जी पर, और ये मामला इस समय अभी क्यों खड़ के सामने आ रहा है जब जो विधानसभा चुनाव है उसमें कुछ ही वक्त रह गया है, लगभग 6 महीने का समय है। कहीं ये किसी विरोधी पार्टी की कोई चाल तो नहीं है विधायक जी के खिलाफ? मैं बताना चाहता हूँ, देखिए आप कह रहे हैं मैम कि विरोधी पार्टियों की चाल नहीं है। देखिए विरोध का काम करना है, जो सच है उसका जो मतलब सच के खिलाफ। अगर विधायक जी जो सच छुपा रहे हैं तो हम इसे छुपने नहीं देंगे। हमारा काम यह है विपक्ष का कि जो सच्चाई है जनता तक बताना। जनता डरती है कि भाई क्योंकि व्यापारी लोग हैं, व्यापारी सोचता है कि सरकार इनकी है, कल को कुछ ना हो जाए, तो इसलिए ही किसी प्रकार कोई व्यापारी होश में है बिल्कुल। और विधायक जी मैं बताना चाहता हूं जो राजनीति कर रहे हैं, और भाजपा सरकार को भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के विधायक को अपनी पार्टी से निष्कासित करने का काम करे कि जो अपने समाज के ऊपर ही लाठी चलाने का काम कर रहा है, अपने समाज के ऊपर ही एक छुरी चलाने का काम कर रहा है। अब ये ड्रामा विधायक जी का 6 महीने कराएगा, और 6 महीने बाद
प्रकाश स्वीट्स पर भट्टी पर समोसे सेकते ही मिलेंगे। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, ये पंजाबी समाज भी बोलने लगा है अब। हमारे साथ उज्जवल पंडित जी मौजूद हैं, इनसे इस पूरे मामले के बारे में जानते हैं। आखिर आपकी जो युवा कार्यकर्ता है वो क्यों विरोध कर रहे हैं? आपकी संवेदनाएं दुकान वालों के साथ हैं कि उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, उनकी रोजी रोटी का जरिया छिन गया है, या फिर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं? आपका मेन मुद्दा क्या है, मेन एजेंडा क्या है? दोनों चीज़ एक ही है मैडम, कि भ्रष्टाचार, दूसरी चीज़ आपका ये जो कारोबारी, मैं भी एक छोटा सा कारोबारी हूँ तो इसलिए मैं इसके समर्थन में आया हूँ। और जैसे कि ये आप अभी जिस समय पूर्व में चेयरमैन थे विधायक जी, उस समय इन्होंने 3.5 लाख रुपए में इन्हें जो भी करा है, उसके बाद 75,000 रुपये की उनके हाथ में स्लिप दे दी, 2,75,000 रुपये अपनी जेब में डाल लिए। ठीक है, ये चाह रहे हैं कि कारोबारी के पेट पे, उनके परिवार के पेट पे लात मारने का काम विधायक जी कर रहे हैं। और ये देखो कि कल उनका कारोबार पूरा बंद हुआ है, कल उनका कारोबार, उनके घर की हालत क्या होगी, उनके जो माँ बाप है, उनका जो परिवार है, क्या सोच रहा होगा। कोरोना के टाइम में कैसे कैसे तो कारोबारी पता नहीं कैसे कैसे कर्जा लेकर के इधर उधर से कर रहा है। कोरोना ने पहले पस्त कर दिया कारोबार को, दूसरी चीज सरकार ने पस्त कर दिया, और अब तो ये विधायक रुड़की में वही एजेंडा चला रहे हैं कि बस व्यापारियों को पागल बनाया जा रहा है। पर व्यापारी अब पागल नहीं है, समझदार है, इन्हें सबक सिखा के रहेंगे। और वाकई ये समोसे बेचने लायक भी नहीं रहेंगे, ये सोच रहे हैं बगैर कारोबारी हो गए ये अपना होटल चला लेंगे। तो मैं निजी अपने उससे कहता हूँ कि विधायक जी तुम 4 महीने बाद फिर देखना तुम कहाँ मिलोगे। अच्छा, ये मामला तो न्यायालय का है ना, कोर्ट का आदेश आया है, तो आप लोग इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? राजनीति वाली तो बात नहीं। अच्छा आप एक बात बताओ कि 75,000 रुपये में स्लिप दी इन्हें, और इन्हें 2,75,000 रुपये जेब में डाल लिए। ये बताइए आप, ये जो 2,75,000 की जो आप बात कर रहे हैं, क्या आपके पास या आपकी पार्टी के पास या किसी भी व्यक्ति के पास रुड़की में इस बात का सबूत है कि विधायक जी ने जो है कोई रिश्वत ली है? इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप नगर के विधायक पर। जिन कारोबारियों की दुकान सील हुई है उनका कहना है, उनका कहना है, क्योंकि कानून सबूत मांगता है, आप जानते होंगे ये बात। उन्होंने दिया है इस करके वो बोल रहे हैं। इसके हिसाब से तो वो व्यापारी भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी हो रहे हैं ना। उन्हें तो गुमराह करा गया है ना मैडम, उन्हें गुमराह करा गया, तो अब वो गुमराह होने वाले हैं नहीं, अब इन्हें सबक सिखाने वाले हैं। अच्छा ये बताइए अब सॉल्यूशन क्या है? उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, उनकी रोजी रोटी का जरिया बंद हो चुका है। अगर इस तरीके से ये दुकानें सील रहेंगी तो ये सॉल्यूशन तो नहीं है ना। सॉल्यूशन तो होगा, क्यों नहीं होगा, जब उन्होंने पैसे लिए हैं, उन्होंने इन्हें दिया है, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि भाई ये दुकानें उनकी हो गई, तो अब कहाँ जाएंगे। सपोज करो मैं कहीं से ज़मीन खरीदता हूँ, मैं किसे पकड़ूंगा अगर उस पर कोई विवाद होगा? मैं किसे पकड़ूंगा? जिसने मुझे बेची है, बस। तो सीधी सीधी यही बात है कि प्रदीप बत्रा भ्रष्टाचारी में लिपट चुके हैं बहुत बुरी तरह, क्योंकि उनका आदत बन चुकी है ये सब। तो धन्यवाद आपका। दोस्तों ये थी हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट रामनगर के शनि मंदिर के पास से, जहां पर पुतला फूंकने का कार्यक्रम कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। इन्होंने जो है विधायक जी पर काफ़ी बड़े बड़े आरोप लगाए हैं और ये तक कह दिया है कि विधायक जी जो है इस विधानसभा चुनाव के बाद समोसा बेचने वाले हैं। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, ये तो आने वाले चुनाव ही बताएंगे कि आखिर क्या होने वाला है। लेकिन व्यापारियों का जो है काम चौपट हो गया है, उनकी रोजी रोटी जो है वो छिन गई है। इस समय बड़ा मुद्दा ये है, बड़ा सवाल ये है, अब देखते हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है इस मामले में। हम आपको आगे की अपडेट्स देते रहेंगे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। कैमरे के पीछे हमारे साथ है हमारे साथी शिवम। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।